रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आरबी नोट्स परिवार में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। जिन्होंने भी टेस्ट दिया उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कोशिश करी और एक दिन आप जरूर जीतोगे। जिन्होंने कोशिश करी है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज नहीं तो कल सिलेक्शन आपका जरूर होएगा। और जिन्होंने कोशिश ही नहीं करी उनका तो अब कहना ही क्या है। ठीक है, आपने कोशिश करी, आपने स्टार्ट किया, जितने भी नंबर आए आपके, कम आए ज्यादा आए वो एक अलग बात है, लेकिन आपने स्टार्ट किया, इसका मतलब आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, आपको सिलेक्शन लेना है। इसलिए सबसे पहले आपके लिए मैं खुद भी ताली बजा देता हूँ क्योंकि आपने कोशिश करी है। ठीक है, तो आज के देखो पेपर का जो भी एनालिसिस सारा है सबका मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, तो आज जो रेस्पॉन्स रहा है, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल 24 कैंडिडेट ने आज हमारे ग्रुप के अंदर 24 ने ही टेस्ट दिया है। ठीक है, 100 के आसपास दोनों में ग्रुप में हैं, उनमें से 24 ने टेस्ट दिया है। थोड़ा बड़े शर्म की बात है, जुड़े हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन सब लेना चाहते हैं लेकिन मेहनत कोई करना नहीं चाहता। अब बताओ करें क्या करें। आप खुद समझदार हो। अरे भाई सिलेक्शन चाहिए आपको तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, नंबर नहीं आ रहे होंगे आपका, हो सकता है गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे, जब गलतियां करोगे नहीं तो सीखोगे। भाई गलतियां होना एक आम बात है, जितनी गलती कर रही है पहले कर लो। पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां करनी है यहाँ होंगी, हम यहाँ सुधार करेंगे। अगर आप अभी गलतियां नहीं करोगे तो फिर कब पेपर में गलतियां करोगे। भाई जो गलतियां हैं यहाँ करेंगे, यहाँ सीखेंगे, हम गलतियों को कम करेंगे। और पेपर में हमको गलतियां नहीं करनी है, हमको सिलेक्शन लेना है इस बार, हमारे माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखो आज जिन्होंने टॉप किया है ना, टॉप की तो क्या बताए। देखो आज का जो पेपर है ना, आज का पेपर वास्तव में अच्छा पेपर था। आज का पेपर मतलब मैं बोला जाऊं तो इसको हार्ड या मॉडरेट लेवल में आप रख सकते हो, या इन दोनों के बीच में रख सकते हो। मैं इसको हार्ड भी नहीं बोलूंगा, मैं इसको मॉडरेट बोल सकता हूं, लेकिन मॉडरेट और हार्ड के बीच में आज का पेपर था। ठीक है, इस पेपर का जो ऑन एवरेज था वो लगभग 35 के आसपास था। ठीक है, 35 के आसपास एवरेज था। तो मेरा ये मानना है कि अगर एवरेज से आपके 10 नंबर भी प्लस में हैं तो कोई माइकल लाल आपके सिलेक्शन को नहीं रोकने वाला। रो मार्क्स अगर आपके एवरेज से 45 हो गया, ये 10 नंबर ज्यादा। ठीक है, अगर इस पेपर में आपके 10 नंबर ज्यादा हैं, रो मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा है, मतलब अगर आपके 45 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको मतलब डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि ये पेपर अच्छा था। और एक बात बताता हूँ आपको, सबसे अच्छी बात, हम दे रहे हैं PYQ। तो PYQ जो पेपर होता है वो 100 नंबर का नहीं होता है, वो 90 नंबर का होता है। उसके अंदर 90 क्वेश्चन ही होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन करते हो आप हैं, उनको तो देखते ही छोड़ते हो ना। तो ये जो पेपर है वो 100 नंबर का नहीं है, 90 का है। अब 90 में से आपके अगर 45 नंबर आ रहे हैं तो ये नंबर कम नहीं है। और वो भी कौन सा पेपर है ये देख लो आप, किसके बीच में आ रहा है, हार्ड और मॉडरेट के बीच में आ रहा है। तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल चिंता नहीं है। जिनका भी नंबर 45 प्लस है वो अच्छा कर रहे हैं। बस ये है कि इसको लगातार आगे बढ़ाते रहिए, लगातार आगे बढ़ाते रहिए। एक दिन आपका सिलेक्शन अच्छा होगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपके भी 70 प्लस नंबर जरूर आएंगे। हाँ, आज के पेपर में, कल जो पेपर दिया था उसमें 70 प्लस 2 कैंडिडेट्स के नंबर आए थे, लेकिन आज के पेपर में मैं बता देता हूं 75 प्लस भी एक भी कैंडिडेट नहीं आए। तो इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि आज का पेपर कैसा था। आज जो पेपर है उसमें सबके नंबर 75 से कम ही आए हैं। ठीक है, तो पेपर लेवल अच्छा था। अब बात करते आज का जो रिजल्ट रहा। देखो ये टॉप 10 दे रखे हैं इस पे। इन्होंने क्या करा, जो आज टॉप करा उनका नाम है विकास यादव। तो विकास आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो नंबर आए हैं टॉपर के वो हैं 63.71। ठीक है, बाकी जो टॉप 10 में हैं वो हैं अभी, और ये हैं श्याम सुंदर, ये महाराष्ट्र से हैं। राहुल सरकार ये पश्चिम बंगाल से है। ये राहुल कुमार है, मोद शेष है, अविनाश शाह है, रंजन कुमार है, और अमर्त्य कहे खांडरा पश्चिम बंगाल से है, और गोलू ये मथुरा से। ये टॉप 10 है जिन्होंने जो आज रैंक हासिल की है। ये बॉयज की रैंक है, बॉयज के अंदर इन्होंने आज परफॉर्मेंस किया। तो अब देखो हुआ क्या है, विकास ने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सबके सब ध्यान दो, को किसने क्या गलती करी है, क्या दिक्कत रह गई, इनको नंबर 70 प्लस नहीं आ पाए। देखो इन्होंने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना। अब इनके 81 में से क्या हुआ, 68 क्वेश्चन सही है, लेकिन इन्होंने क्या करा, 13 क्वेश्चन गलत कर दिए। विकास खुद आप देख रहे हो, अपना वीडियो खुद देख रहे हो, अपनी गलती देखो। भाई आपने ये क्वेश्चन तो कर दिए, चलो 68 नंबर आपके हो गए। अब ये जो 13 क्वेश्चन आपने रॉन्ग करे हैं, गलत करे हैं, अगर मैंने बोला कि अगर आप रॉन्ग नहीं करोगे, लगभग 4-5 के आसपास ही अगर आप रॉन्ग करते हो, तो आप जैसे मान लो इनमें से आप 5 क्वेश्चन तक ही रॉन्ग रहते हैं आपके, समझो, और बाकी के 5 जब रहते तो ये कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। और जब ये 8 रॉन्ग जो हुए हैं वो भी राइट होते हैं आपके,
रॉन्ग ना होके ये क्वेश्चन अगर राइट होते, क्योंकि ये आपके सीलिंग मिस्टेक की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, क्योंकि आपने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो सीधी सी बात है धैं धड़ाधड़ दमादम किए होगे। दूसरी बात, ये 81 क्वेश्चन आपने 100 में से नहीं करे हैं, ये 81 क्वेश्चन आपने 90 में से करे हैं, 90 में से करे हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के वो तो आपने छोड़ ही दिए। समझ रहे हो ना, 90 में से आपने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 13 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। तो कारण क्या है, जल्दबाजी करी होगी, सीलिंग मिस्टेक कर दी होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक करा होगा कि नहीं करा होगा, उस वजह से ये हो गए। उसके कारण अगर आपके नहीं होते ये, तो मैं ये मान सकता हूँ 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से ऐड हो जाते तो जो आपका स्कोर है वो 73 74 हो जाता कि नहीं हो जाता, 70 क्रॉस कर जाते। तो आप जो हो ना वो 70 के बिल्कुल पास में हो, 70 क्रॉस करने की इस पेपर के अंदर। लेकिन ये जो मिस्टेक हुई है, देखो आपने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसका मतलब ये तो नहीं है आपने ले धड़ाधड़ तुक्के लगा दिए हैं, ये A B C D ऐसे तुक्के लगाए क्या आपने? ये क्वेश्चन आपको आते थे तभी तो आपने इनको छेड़ा है, क्वेश्चन आते थे तभी तो छेड़ा है ना, ये तुक्के मार दिए, ले भाई कोई बात नहीं लगा दिए, नहीं लगाए ना तुक्के, तो तुक्के नहीं लगाए, आपको आते थे तो करे। तो ये आपसे जो हुए हैं 13 क्वेश्चन सीलिंग मिस्टेक हुए हैं, कल के पेपर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आप 70 क्रॉस पक्का कर जाओगे, मैं बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। अगला देखो, अभी देखो आपने क्या करा, 73 अटेम्प्ट किए आपने, देखो इन्होंने करे 81, इन्होंने करे 73, ठीक है, इनके देखो 66 राइट है, इन्होंने केवल 7 ही रॉन्ग करे हैं, और इनका देखो स्कोर बिल्कुल मात्र 0.02 का अंतर है ना। तो इन दोनों में से आप कौन किसको सही मानोगे? भाई मैं तो इसको ज्यादा सही मानूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर इसके ज्यादा है, हाँ नंबर ज्यादा है, 0.02 नंबर है, लेकिन अभी हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और अभ्यास के अंदर मैं इनके अभ्यास को इनसे ज्यादा सही मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने देखो नेगेटिव पे कितनी कमांड की, कम से कम देखो इनसे तो 5 क्वेश्चन, कितने 6 क्वेश्चन है वो कम नेगेटिव करे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह आप नेगेटिव कम करोगे ना तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा अच्छा करना, नेगेटिव करे हैं तो इन 7 क्वेश्चन जो जिसने भी जितने नेगेटिव करे हैं ना, अपने आप से ये विचार करो कि मेरे ये नेगेटिव क्यों हुए हैं। भाई नेगेटिव होने का कारण क्या है? मेरी बात सुनो, मैथ है, मैथ में आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, करते करते उसका आंसर आएगा तो वो आपको 4 ऑप्शनों में मिलेगा, और मिलेगा तो आप उसको लगाओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। लेकिन आप सोचोगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं, जैसे 1 2 3 4, अब आपका उत्तर आया 2.3, 2.3 मतलब कैलकुलेशन में आ गया। अब आप क्या सोचोगे, 2.3 है, हाँ 2 के आसपास है, लगा देते हैं। तो आप ये सोचो ना 2.3 क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई गलती करी है तभी तो हम अपना मैथ नहीं हो रहा, इस वजह से मैथ के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, वरना मैथ के क्वेश्चन तो गलत होने का काम ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर श्याम सुंदर, ये हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी 63 क्वेश्चन 63.04 रैंक हासिल किए, इनके जो नंबर इन्होंने अटेम्प्ट किए 79, ठीक है, और 67 इनके राइट है, 12 क्वेश्चन इन्होंने गलत किए। तो देखो श्याम सुंदर, पहली बात तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके नंबर है वो 63 है, इस पेपर के अंदर 63 नंबर, 90 में से 63 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 12 क्वेश्चनों के ऊपर आप कमांड करते, इनके ऊपर ध्यान देते, या ये ना होते, सीलिंग मिस्टेक ना होती, क्योंकि आपने खुद बताया कि ये सीलिंग मिस्टेक की वजह से मेरे इतने गलत हो गए, तो आप पे जो वो है इसमें 70 प्लस जाता कि नहीं जाता, इसको चला जाता ना। तो बस आपको इन पे कमांड करनी है, अपने आप से ये सवाल करो, इस खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी को मारो, इसको कहने का मतलब मारना नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब है कि अपने आप से सवाल करो कि ये 12 मेरे से गलत हुए हैं, अगले पेपर में नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, 4 से 5 क्वेश्चन सीलिंग मिस्टेक से गलत होना लाजमी है। जो क्वेश्चन 70 से ऊपर अटेम्प्ट करेगा उसके 4 से 5 तो गलत हो ही जाते हैं, 4 से 5 हो जाते हैं जल्दबाजी का, लेकिन 10 से ऊपर गलत होना बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो जो 10 से ऊपर आपके नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। राहुल सरकार, ये भाई साहब हमारे पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, ये वही राहुल सरकार है जिन्होंने पहले पेपर में 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। अब इन्होंने इसमें क्या करा, 89 का अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट तो भाई साहब ने अभी भी कम नहीं करे, देखो बिल्कुल मारे जा रहे हैं धड़ाधड़, क्यों? देखो 89 अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। भाई राहुल आप बताओ मुझे, उसमें भी आपने 21 क्वेश्चन गलत किए, इसमें आपने 20 क्वेश्चन गलत किए। अब आप खुद समझदार हो यार, इतने इतने क्वेश्चन गलत करोगे, अब जज कैसे करें हम? आपको बताओ, हम आपको जज तब कर सकते हैं जब आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम होगी, आपका जो अटेम्प्ट है वो ही रहेगा, आप अटेम्प्ट कम कर दो ना। ये जो 20 गलत करे बंद करते हैं 20 को गलत, ये जो राइट करे हैं आपने इनको रहने देते, तो आपका जो स्कोर है कम से कम 65 से ऊपर 69 तो रहता। लेकिन आपने तो इनकी वजह से जो ये नंबर ये आते हैं इनकी जगह यही रह गए, ये आते तो आपकी रैंक टॉपर नहीं बनते आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव आप कर रहे हो ना 20-20 क्वेश्चन, इन पे रोक लगाओ यार, ऐसे नहीं चलेगा। अगले जो है हमारे वो भी राहुल कुमार है, इन्होंने 74 अटेम्प्ट किए, इनके जो नंबर हैं वो 59.37 हैं, बाकी आगे का डाटा इनका स्क्रीनशॉट में नहीं दिख रहा था, ठीक है। अगले जो हैं 6 नंबर पर जिन्होंने, वो मोहम्मद शेष हैं,
इन्होंने 58.68 आए हैं और इन्होंने भी 64 अटेम्प्ट किए। तो देखो इन्होंने जितने अटेम्प्ट किए हैं लगभग उसके पास इनके जो रॉन्ग है वो लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास रॉन्ग है, ठीक है। इनके लगभग 4 क्वेश्चन रॉन्ग है, बाकी इनके राइट ही है। तो कहने का मतलब इनका जो अटेम्प्ट है मैं उनको सही मानता हूँ, कम से कम नेगेटिव तो कम कर रहे हैं ये, इन पर तो कमांड है ना इनकी, ऐसे नहीं बस मारे जा रहे हैं, ये नहीं कर रहे। तो आपने बहुत अच्छा पेपर दिया, ठीक है, ताली आपके लिए। अगले हैं हमारे अविनाश साहब। इन्होंने देखो भाई साहब ने 81 अटेम्प्ट किए और ये देखो नेगेटिव 18 क्वेश्चन गलत किए हैं। अविनाश जी जरा हमें बताइए कि आपने ये जो 18 क्वेश्चन गलत किए हैं क्यों किए हैं, मतलब इनका 18 गलत होने का मतलब क्या रीजन हो सकता है? तुक्के मारे हैं आपने या तो कैसे गलत मतलब है? मैथ में गलत हुए हैं, रीजनिंग में हुए हैं, साइंस में हुए हैं। अपने आप का एनालिसिस करो, पूरा जो पेपर आपने दिया है उसका फुल एनालिसिस होना चाहिए इसके अंदर कि मेरे मैथ में गलती हो रही है, रीजनिंग में हो रही है, साइंस में हो रही है, किस में हो रही है, क्यों मैं 18 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे, ठीक है ना। अगर आप इस तरह का निचोड़ करो, ये जो नेगेटिव मार्किंग अगर आपने कम कर दी ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ जो आपका स्कोर है ना वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। तो कल के पेपर में ध्यान रखना, नेगेटिव बिल्कुल कम करना, ना के बराबर नेगेटिव होनी चाहिए। अगला जो 8 नंबर पर जिन्होंने हासिल करा है वो है रंजन कुमार। इनके जो नंबर हैं वो 53.34 हैं। इन्होंने 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इनके 54 क्वेश्चन राइट हैं और मात्र 2 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। ये देखो इन्होंने कल भी 2 या 3 क्वेश्चन ही रॉन्ग किए थे, आज भी 2 ही क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। ये मतलब अपना जो पेपर है उसको बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग ये बिल्कुल भी नहीं करने की कोशिश कर रहे। ये 2 क्वेश्चन भी इनके गलत इसलिए हुए होंगे कि जल्दबाजी में बस करते करते कोई कैलकुलेशन इधर उधर हो जाती है, मान रहा हूँ। तो मैं खुद बोल रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन होना लाजमी है, हो जाते हैं। तो इन्होंने देखो 2 क्वेश्चन गलत किए। बाकी जो आप जो हैं 18 20 12 13 वाले, इनसे थोड़ा सीखिए, नेगेटिव कम करिए, आपका स्कोर अपने आप रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मोती सी चमकाऊंगी तो सपने बड़े देख, पूरा करके ये तेरा शेर नहीं दिखलाएगा, ठीक है। तो अगला देखो 9th नंबर जिन्होंने हासिल करा है अमृत्य खानवा, ये पश्चिम बंगाल से हैं। इनके 50.71 नंबर हैं और 68 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए, लेकिन इन्होंने भी जो गलती करी वो 13 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आप सब जो देख रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं वो भी देख लो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव कितने कर रहे हैं। नेगेटिव की वजह से इनका स्कोर कहाँ अटका पड़ा है। अगर ये नेगेटिव पर कमांड कर ले तो ये स्कोर जो इनका है वो रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ा चल रहा है, ठीक है ना। अगला जो है वो 10वीं रैंक हासिल करी है गोलू जी, ये मथुरा से हैं। गोलू ये मथुरा से हैं। इनके जो नंबर हैं 59.38 हैं और इन्होंने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इन्होंने भी 14 क्वेश्चन क्या करे हैं, रॉन्ग करे हैं। तो गोलू जी ये क्या गोलू जी 14 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए ना, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये मतलब जो डाटा है वो 21 का मेरे पास डाटा आया है बॉयज के अंदर, ठीक है। तो ये जो डाटा था वो टॉप 10 का था। बाकी देखो संदीप तिवारी हैं, ये यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 11 इन्होंने रॉन्ग करे। इनका स्कोर है 53.37, ठीक है। अगले जो हैं वो हैं धन प्रकाश, ये भी यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी कंडीशन थोड़ी डेंजर है, इन्होंने मुझे इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। अगला जो है वो है गैंगवार साहब, ये भी यूपी से हैं। अब देखो भाई, अब आप तो समझ ही गए होंगे, बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, हाँ समझदार हो ना, इसलिए 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इन्होंने और पता है क्या करा है, 26 क्वेश्चन गलत। आज के टॉपर है ये भाई साहब, 26 क्वेश्चन इन्होंने नेगेटिव करे। अब बताओ, अब आप इनका कैसे जज करोगे यार, मेरा समझ नहीं आता है। 26 क्वेश्चन नेगेटिव होना, बस दाएं धड़ाधड़ मारे जा रहे। भाई देखो समझदार हो, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अगले हैं अभिषेक यादव। अभिषेक वाह भाई वाह, आपने तो ये डुबा दी आज तो, कल तो बढ़िया कर रहे थे, आज तो बस पूछो ही मत। बताने में मुझे तो शर्म आ रही है आज तो, लेकिन नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपकी हालत जिनके 70 मतलब जिनके 45 प्लस हैं वो अच्छे, उनका अच्छा स्कोर है, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिनका 45 से कम है बस आपको तो भाई टेंशन लेनी पड़ेगी इन द सेंस, वैसी टेंशन नहीं लेनी, डिमोटिवेट नहीं होना, मतलब आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो अगला जो नंबर है वो है हमारे सोहिल राजपूत। सोहिल जी आपने 16 क्वेश्चन गलत किए हैं, इन्होंने 16 क्वेश्चन गलत करे हैं और इनके नंबर 39.66 हैं। अगले जो हमारे हैं वो हैं सरवन, ये तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ से भाई, ध्यान रखना, तेलंगाना से हैं ये सरवन। इनके 44 नंबर है, 44.35, 44.35। इन्होंने सिर्फ 5 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो इन्होंने मतलब इनकी कमांड तो है कि नेगेटिव नहीं कर रहे, बस दिक्कत है कि इनको जो सिलेबस नहीं होगा या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो अभी नहीं आ रहा। बाकी इन्होंने थोड़ा तरीका ठीक अपनाया, ठीक है। साहिल खान जो राजस्थान से हैं,
ठीक है, राजस्थान का पहला बंदा मिला मुझे, साहिल खान। इन्होंने देखो साहिल, दिक्कत क्या है कि आपका जो नंबर है ना, आपने अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कर दिए, नेगेटिव में आप घुस गए हैं। 80 अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपके 45 नंबर आ रहे हैं, नंबर ठीक है लेकिन आपका अटेम्प्ट ज़्यादा है। अटेम्प्ट भले ही आप 60, 65, 70 रखिए, लेकिन वो ही रखिए जितने आपके नंबर आ रहे हों, ठीक है। उसके बाद में हिमांशु जम्मू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो हिमांशु, आज आपने ठीक करा है, वैसे तो आपके 50 नंबर हैं, आप 9 ही गलत किए हैं, तो बस लगातार थोड़ा प्रयास करिए, काम हो जाएगा। सूरज यादव यूपी से, सूरज जी 65 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और जिसमें से आप 16 क्वेश्चन आप नेगेटिव कर रहे हैं। सूरज देख लो अब आप खुद ही। आगे सैनी है, इनका नाम सैनी, पता नहीं फुल क्या है लेकिन सैनी है। इन्होंने 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिनमें से इन्होंने 17 क्वेश्चन नेगेटिव करे। बताओ 17 क्वेश्चन नेगेटिव कर रहे हो सैनी साहब, तो कैसे पार पड़ेगी? इन पर अपने आप से सवाल पूछो, ये 17 क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हो रहे हैं भाई? क्या कारण रह गया ऐसा जो 17 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं? नहीं होने चाहिए ना। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन जो आपसे हुए, ये जो गलत हुए हैं ना, ये ही मरवाएंगे। इनसे मतलब इनको एक डंडा लेके कूटो इनको अच्छे से, क्यों ये भाई गलत। इतनी एक्सरसाइज कर लो, इतनी एक्सरसाइज कर लो कि जो क्वेश्चन आज गलत हो गए ना, वो कल के पेपर में गलत नहीं होने चाहिए। फिर देखो नंबर क्यों नहीं बढ़ते। लेकिन ये नहीं आज भी गलत हो गया, वही क्वेश्चन कल भी गलत कर रहे हो आप, तो फिर आज का पेपर देने का मतलब क्या हुआ? देखो, पेपर देने का, उसको एनालिसिस करने का फायदा तभी है जब आप आज के पेपर में ये देखो कि आज जो क्वेश्चन मेरे से गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, और उनको इतना याद कर लो, इतना उनका जो भी तरीका है, कॉन्सेप्ट है वो, कि कल के पेपर में, आगे भविष्य में वो क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगर 20 पेपरों का आपने एनालिसिस ऐसा कर दिया तो 21वें पेपर में मेरी गारंटी है आपके अभी जो नंबर आ रहे हैं ना, उससे कम से कम 10-10 नंबर ज्यादा आने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। ये हमने बॉयज का बताया। गर्ल्स के ग्रुप में जिन्होंने टॉप किया, लगातार 3 बार से वही टॉप कर रही हैं। आज भी चरणजीत सिंह कौर ने टॉप किया है, उनके लिए बहुत बहुत तालियां, सभी तालियां बजाएं उनके लिए कि वो लगातार 3 दिन से टॉप कर रही हैं, ठीक है। तो चरणजीत सिंह, आप अच्छा प्रयास कर रही हैं, लगातार करते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। बस ज़्यादा मोटिवेट मत हो जाना कि अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दो, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, इनको 74 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए, जिनमें से 63 क्वेश्चन 62.03 इनके नंबर हैं। देखो इनके नंबर 62 हैं, मैं बता रहा हूँ। 45 से ऊपर जिन्होंने किया, 60 से ऊपर मात्र 4-5 कैंडिडेट ही हैं दोनों में मिला के आज, तो ये टॉपरों में है, समझ रहे हो। तो 62 नंबर ये लेके आए हैं, ये अच्छा है मतलब, ठीक है। दूसरा नंबर जो हासिल किया है वो है मोनिका गुप्ता, इनके 48.69 हैं। और तीसरा जो रैंक हासिल की है उनका नाम है नेहा साहू, ये MP मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन्होंने भी क्या करा, ये तो इनको पता है, नेगेटिव के चक्कर में फंस गई, क्योंकि आज इन्होंने पहली बार पेपर दिया है। पहली बार पेपर देने के चक्कर में इनको पता नहीं था, बस इन्होंने पेपर दिया। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, इनके 24 क्वेश्चन गलत हो गए, बस दिक्कत यही रुक गई, बाकी तो इन्होंने अच्छा प्रयास किया। तो जिन्होंने भी प्रयास किया है आज, उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और स्वागत है। तो देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप क्या करो, जितना पेपर है ना, टेस्ट पेपर दे रहे हो, उससे 5 मिनट पहले ये दिमाग को स्थिर कर लो, सोच लो कि मुझे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये इसकी एक्सरसाइज कर लो। करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप PYQ दे रहे हो, PYQ दे रहे हैं तो करंट अफेयर तो आपको याद होगी नहीं, तो उन क्वेश्चनों को स्किप करना है। जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, वो भले ही आपसे हो जाए, आपको आता है, लेकिन उसको आप पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप पहले अटेम्प्ट में फंस गए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं फिर आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। क्योंकि पूरे पेपर में मान ले आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे मिल गए तो आपने टाइम खराब कर दिया। इनमें मान ले 5-5 मिनट में आपने खराब कर दिया, 25 क्वेश्चन मिनट तो आपने इनमें खराब कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि आप पेपर को जब दो ना, तो पेपर देते वक्त पहले आपको फर्स्ट अटेम्प्ट जो करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वही क्वेश्चन करना है जो कैसे हो, इजी हो, जो 2 या 3 लाइन के अंदर हो मैक्सिमम। जो ये लाइन है ना, या तो 1 लाइन के अंदर आंसर हो, या 2 लाइन का क्वेश्चन हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लाइन का क्वेश्चन हो, वही अटेम्प्ट करना है पहले में। दूसरा, वो इजी होना। इजी का मतलब वो आपको आता हो, इजी का मतलब ये नहीं कि वो वैसे जो वो आपको आता हो और उसको करने में आपको 1 मिनट से कम का टाइम लगता हो, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। उससे आपको पेपर का लेवल पता चलेगा। जैसे आज का पेपर था, सबके सब उस चक्कर में फंस गए। आज का पेपर जैसे ही आपने दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने किया होगा, जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर का लेवल क्या है। और जैसे ही लेवल पता चला तो जैसे ही दूसरा राउंड होता है उसमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दो फटाफट। जैसे मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो वो क्या करते हैं, पहले स्लो चलते हैं स्कोर के हिसाब से, अब जैसे ही लास्ट में कम रन बचते हैं तो धैर्य धड़ाधड़ बढ़ा देते हैं स्कोर। तो बस वही करना होता है। पेपर का लेवल, फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब हो गया आपका पेपर का लेवल चेक होना। क्योंकि अगर आप में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से वैसे 10 PYQ की बात करें तो 90 रहते हैं, 10 तो है। बाकी इनमें से आपने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब
50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए 50 और 60 के बीच में, तो हम मान सकते हैं पेपर का लेवल जो है वो इजी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सेकंड अटेम्प्ट आप लेते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है, और ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 50-60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 100% राइट होने चाहिए, तब तो मजा है। और जब इसमें भी हाँ ये हो सकता है, 4 ऑप्शन हुए, इंग्लिश मैंग्लिश मतलब 4 ऑप्शन है, तो कईयों के साथ क्या हो रहा है कि ये दो तो उन्होंने कट कर दिए, अब ये 2 में फंस गए हो। अब क्या करते हैं, इंग्लिश मैंग्लिश टर्म 2, बस हो गया काम। ये नहीं, ये बिल्कुल मत करो। यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी तुक्के नहीं लगा रहे, भले वो क्वेश्चन आपका सही होता, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और देखो जिनके नंबर मान लीजिए 40 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं, मतलब पेपर जब अपन देते हैं 30-40 आ रहे हैं, तो जैसे ही हम देते हैं तो हम समझ जाते हैं पेपर का लेवल कैसा है, हार्ड है, मॉडरेट है, जो भी है समझ जाते हैं। तो पहला अटेम्प्ट से हमको पेपर का लेवल पता चलता है, पहले उसमें हमको वही क्वेश्चन करने जो आते हैं, और फिर जब दूसरा अटेम्प्ट बचता है जिसमें बड़े क्वेश्चन है, जिनमें टाइम लगता हो, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। धीरे धीरे आप प्रयास करोगे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करोगे, तो आपके नंबर एक दिन जरूर बढ़ेंगे, एक दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप भी अपने माँ बाप का सपने को पूरा करोगे, एक दिन आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो मैं तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मोती से चमकाऊंगी, तो सपने पूरे बड़े देख, पूरा करके ये तेरा शेरनी दिखलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ी ज्यादा पेपर दिए तो बड़ी क्लास हो गई, उसके लिए समझ आता हूँ, लेकिन बस अपनी मेहनत को अच्छे से कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू टॉपिक से पढ़िए, मतलब जो पेपर में आता है या आ रहा है उसी को पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो पढ़ाई कर रहे हो जो पेपर में आता ही नहीं हो, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं, तो बस वो यही बोलते हैं कि भैया सिलेबस तो कंप्लीट है, कोचिंग भी कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों नंबर नहीं आ रहे, इसका कुछ उपाय बताओ। तो उपाय तो यही है कि आपने सिलेबस भी कर लिया, कोचिंग भी कर लिया, नोट्स भी आपके पास हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आप टेस्ट सेट देते हैं तो उसमें आपके नंबर है वो बहुत कम आ रहे हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है ना, कि या तो आपने जो पढ़ा है उसका तरीका सही नहीं है, या आपको पढ़ाया गया है वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अलग 2 ग्रुप बनाए गए हैं हमने। तो बॉयज़ जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो जुड़ सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकती हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं, तभी आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।